नमस्कार, वेलकम टू कौशिक फूड बुक। तंदूरी पनीर रोल एक स्ट्रीट फूड जो बहुत ही फेमस है, सबको बहुत पसंद आता है। जिसे बनाने के लिए हम एक तंदूरी सॉस तैयार करेंगे, ग्रीन चटनी बनाएंगे और रेड गार्लिक चटनी बनाएंगे। जो हम तंदूरी सॉस बनाएंगे उसे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। पनीर के कुछ क्यूब्स चाहिए हमें, जिसे हम मैरिनेट करेंगे तंदूरी सॉस में। पराठा चाहिए और कुछ कच्ची वेजिटेबल्स चाहिए, जिन सबको मिला के तैयार होगा हमारा ये तंदूरी रोल। इसका जो स्मोकी फ्लेवर होगा वो इतना बढ़िया होगा कि आपको सच में मज़ा आ जाएगा। चलिए, तंदूरी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। डो बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी यहाँ पे मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिसमें मैंने 1 छोटी चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच नमक और आधी चम्मच छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। गर्म दूध की हेल्प से मैं इसे अच्छे से गूंथ लूँगी। ढीला ही गूंथना है, थोड़ा रनी डो गूंथना है, ताकि बाद में ये हार्ड ना टाइट ना हो जाए, ताकि आपको जब इसे बेलने में बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा पतला ही डो गूंदिएगा। मैदा आपके हाथ में चिपकेगी तो उनसे बाद में जब आप आटा गूंद लेंगे तो थोड़ा सा इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा के इसे आप चिकना कर सकते हैं। इस डो को रेस्ट की ज़रूरत है, तो ये सब करने के बाद लगभग 20 से 30 मिनट हम इसको रेस्ट दे देंगे। देखिए, इस तरीके से आपको थाली में पटक पटक के परात में इसको 10 से 12 बार पटक पटक के इस तरीके से आपको इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है। पटकने से क्या होगा, इसका लचीलापन खत्म हो जाएगा, ताकि जब आप इसे बेलेंगे तो ये बैक नहीं मारेगा। आप जितना बेलेंगे उतना ही वापसी में आ जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो पटकने से सॉल्व हो जाती है। मैंने यहाँ 300 से 400 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हमने यहाँ पे बड़े बड़े क्यूब्स में काटा है। आप चाहे अपने साइज़, अपने पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके की शेप में काट सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पनीर के ऊपर आप थोड़ा सा नमक लगा दीजिए या मत लगाइए। ये तो एक सिर्फ इंजॉय के लिए मैंने लगा दिया, क्योंकि सारा पनीर ही मैरिनेशन में जाना है। जो हमने तंदूरी सॉस तैयार की थी उसमें हम 2 से 3 चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो इसे पतला करने के लिए आप 1 से 2 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही डाल के देखिएगा, अदरवाइज़ आप ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद थोड़ा जो जूसी फ्लेवर होगा वो पनीर के अंदर चला जाएगा। आप अपना तवा गरम कीजिए। मैंने नॉन स्टिक तवे का यूज़ किया है। उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। मीडियम गैस पे तवा है और अपना जो पनीर की क्यूब्स थी वो इस पर शैलो फ्राई होने के लिए डाल दी हैं। शैलो फ्राई होने के लिए जब हम पनीर की क्यूब्स को डालेंगे तो लगभग 4 से 5 मिनट तो हम इन्हें छेड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि मीडियम गैस पे है। अगर अभी हम इन्हें पलटने की कोशिश करेंगे तो इसका जो मैरिनेशन है वो नीचे तवे में भी चिपका रह सकता है या ख़राब भी हो सकता है। इसलिए इसे अच्छे से एक तरफ से सिकने दीजिए। 3 से 4 मिनट बाद आप एक को ट्राई करिए पलटने की। जब आपको लगे कि हाँ, एक तरफ से सिकना शुरू हो गया है, तब आप इसे साइड वाइज टर्न करते जाएँ और चारों तरफ से अच्छे से सेक लें। रेसिपी को आप पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे बारीकी से कि क्या चीज़ कब करनी है। देखिए, जितने हमारा पनीर फ्राई होगा इतने हमारा डो रेस्ट कर रहा है। सॉस हमने थोड़ी पहले ही बना ली थी। सॉस की जो पूरी रेसिपी है वो हमने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो रेड सॉस है वो थोड़ी तीखी सॉस है, उसे कम ही मात्रा में यूज़ किया जाता है। जब हमने अपने पनीर को शैलो फ्राई किया था तो हमारा थोड़ा सा मैरिनेशन था वो हमारे बाउल में लगा हुआ रह गया था। हम पके हुए पनीर के रोल्स को उसी में वापस डालेंगे। ऊपर से डालेंगे 1 से 2 चम्मच ग्रीन चटनी और 1 से 2 चम्मच रेड चटनी। यहाँ पे हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक हमने सॉस में भी डाला था। चलिए, उसके बाद अपने डो को चेक करते हैं। डो को लगभग कम से कम आधा घंटा हो गया है। देखिए, डो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसे एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि ये हमें स्मूथ टेक्सचर में मिल जाए। उसके बाद हम एक चकले के ऊपर थोड़ा सा मैदा बुरक के इस तरीके से अपने एक गोले को, रोल को, लोई को, आप जो भी बोलते हैं, उसे इस तरीके से फैलाएंगे। देखिए, ये कितने बढ़िया तरीके से फैल रहा है। जो परात में हमने 10-12 बार उसको पटक पटक के गूंथा था, उसका यही रिजल्ट है कि हम जितना बेल रहे हैं वो उतना ही बड़ा हो रहा है, और जब हम बेलना छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगा। देखिए, ये बिना किसी ब्रेक के वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल लाइव वीडियो का ये हमने शूट किया है। देखिए, वापस नहीं जा रहा है डो। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम 1 चम्मच घी।
आप घी, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल जो भी खाते हैं आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं, लेकिन कड़वा मत लगाइएगा, यानी कि मस्टर्ड ऑयल मत लगाइएगा। अच्छी तरीके से घी लगाने के बाद अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा बुरकेंगे। मैदा बुरकने का जो रीज़न है वो ये है ताकि हम जब लच्छा पराठा की तरह इस पराठे को बनाएंगे तो इसकी एक एक लेयर हमें अलग अलग मिलेगी, वरना घी की उससे ये चिपक जाएगी। घी के ऊपर हमने ये जो मैदा बुरकी है उसका यही बेनिफिट है। इस तरीके से हम परत बना लेंगे पराठे में, और परत बनाने के बाद ये परत बनाने का तरीका सेम ऐसा ही है जैसे हम बचपन में पंखा बनाते थे, पंखा बना के खेलते थे ना, वही वाला। ठीक उसी तरीके से इस तरीके से आपको रोल करना है, और जो इसका एंड का पॉइंट है वो आपको लोई के नीचे लपेटना है। इसके ऊपर अच्छे से आपको घी लगा के अलग रख देना है ताकि आप बाकी के पराठे भी इसी तरीके से लोई बना लें। जब तक आपने आटा गूंदा, आटे को रेस्ट मिला, तब तक आपने अपना पनीर सेक लिया। जब तक आपका पनीर सीखा तब तक आप अपनी कोई चटनी बना लीजिए या सॉस बना लीजिए। उसके बाद इस तरीके से सारे डो बना के ऑयल लगा के फिर आप इन्हें बेल के इकट्ठा सेक लीजिए। जब ये सारे आपके सिक जाएंगे उसके बाद आप इस सबको इकट्ठा करके अपने रोल को असेंबल करने की तैयारी कीजिए। देखिए जो ऊपर परत वाला हिस्सा था वो हमने ऊपर रखा है ताकि वो बेलते समय प्लेन नहीं हो जाए, और नीचे जहाँ हमने फोल्ड किया था लास्ट के पॉइंट को, उस तरफ को हम ऊपर रखते हुए उस साइड को हम ऊपर रखते हुए इसे बेल रहे हैं, थोड़ी सूखी मैदा लगा लगा के। अभी हम बिगनर हैं, चैनल पे न्यू हैं, तो कई बार बोलने में कुछ शब्द रह जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। मीडियम गैस पे हम इस पराठे को दोनों तरफ से सेकेंगे। हमें इसे कच्चा ही रखना है, पूरी तरीके से नहीं सेकना है। दोनों तरफ घी लगा के हम इसे हल्का कच्चा सेकेंगे, लेकिन बीच बीच में हम इस तरीके से इसमें हल्के हल्के होल बना देंगे जिससे कि ये फूले नहीं। चलिए हमारे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। अब हम तैयारी करते हैं अपनी वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में हमने ली है प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर। आप अपने पसंद से इसमें बीन्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स को एक साथ इस तरीके से इकट्ठा करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो यहाँ पे काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तवा जो हमारा अभी गर्म था पराठे बना के, नीचे हमने स्टैंड लगा रखा है, उसी तवे पे ही हमने अपनी बंद तवे पे ही हमने अपनी ये वेजिटेबल्स डाल दी हैं, जिससे थोड़ी सी ये गर्म हो जाएं। देखिए ये सब करने के बाद 1 से 1.5 मिनट बाद हमने ये सारी वेजिटेबल्स बाउल में पलट ली हैं। इसमें भी हम ऐड करेंगे अपनी चटनियाँ। 1.5 से 2 चम्मच हमने हरी चटनी ऐड करी है, 1 चम्मच के आसपास हमने यहाँ लाल चटनी ऐड करी है, और अब इसको क्रीमी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़। आप चाहें तो यहाँ पर अगर मेयोनीज़ नहीं है तो आप यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही पानी छोड़ता है तो पहले उसे थोड़ी देर के लिए छन्नी में छानने के लिए रख दीजिएगा, जिससे वो गाढ़ा दही मिले। अच्छी तरीके से तीनों चीज़ों को सारी सब्जियों से मिक्स करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारी सब्जियां हो जाएंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगेंगी। चलिए एक तरीका ये है कि पहले आप अपने पराठे के ऊपर रेड सॉस, ग्रीन सॉस और फिर मेयोनीज़ को फैलाएं, और एक तरीका ये है कि पहले आप अपने पराठे के ऊपर चटनी लगाएं। गैस की फ्लेम मीडियम है। उसके बाद आप इसके ऊपर अपनी वेजिटेबल्स डालें। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपना पनीर को अच्छे से सेट करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी रेड चटनी, और रेड चटनी डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मेयोनीज़। आप चाहें तो तीनों को जैसे मैंने बताया पराठे पे भी पहले लगा सकते हैं, और चाहे तो इस तरीके से ऊपर से भी डाल सकते हैं। पराठे का साइज थोड़ा बड़ा ही बेलना होगा आपको, ताकि फिलिंग अच्छे से आ जाए और निकले नहीं। मीडियम गैस पे ही आपको इसे रोल करना है। आप 1 से 2 मिनट चम्मच से इसे दबा कर रखेंगे तो ये अपनी शेप अपने आप ले लेगा। इस तरीके से देसी घी या ऑयल लगाते हुए आपको दोनों तरफ से सेकना है। लीजिए तैयार है आपका पनीर रोल, तंदूरी पनीर रोल। रेसिपी आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।